अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। दिसंबर की 27 और बुध का दिन है। आज के विलाग में दो खबरें हैं। पहली खबर के मुताबिक कहने को मुल्क में जमहूरियत है और पार्लिमानी निजाम है, रियासत में लिखा हुआ आइन है, आइन सबकी मानता है मगर आइन की कोई नहीं मानता। अब परवेज खटक की बात को ही ले लीजिए। वो कहते हैं तहरीके इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले की उनको ऑफर की गई थी। उनको कहा गया अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान के लिए बल्ले को कबूल करे। बल्ले को तहरीके इंसाफ से छीन कर उनको दे दिया जाएगा। तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मुकदमा अदालतों में जेर समाअत है। कोई फैसला सामने नहीं आया, बल्कि अदालतों में समाअत से पहले इलेक्शन कमीशन ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला नहीं किया, मगर परवेज खटक को बल्ले के निशान की ऑफर कर दी गई। उन्होंने इस ऑफर का जिक्र वाज़े तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। परवेज खटक ने इशारों किनायों में बात नहीं की। उन्होंने पूरी कौम के सामने तस्लीम किया, मुझे बल्ले की ऑफर दी गई जिसको मैंने ठुकरा दिया। उन्होंने एक कदम बढ़कर बात को वाज़े किया। उन्होंने कहा, मैंने तहरीरी तौर पर इनकार किया, मुझे बल्ले का निशान नहीं चाहिए, मुझे बल्ले के निशान की कोई जरूरत नहीं है। तहरीके इंसाफ का इंतखाबी निशान अभी उनके पास था। इलेक्शन कमीशन ने बीट को वापस लेने की कोई बात नहीं की थी। इलेक्शन कमीशन तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जमा कराए गए नताइज और कागजात का बगौर जायजा ले रहा था, मगर इलेक्शन कमीशन के हतमी ऐलान से पहले ही परवेज खटक को बल्ले की ऑफर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक बात अच्छी हुई, कमीशन ने फौरी रद्द अमल देते हुए परवेज खटक को इंतखाबी निशान देने की ऑफर से इनकार कर दिया। कमीशन ने अपनी हद तक बात को वाज़े किया है। तर्जुमान का कहना है, इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक समेत किसी को भी इंतखाबी निशान देने की ऑफर नहीं दी। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का कहना है, तहरीके इंसाफ के इंतखाबी निशान को किसी दीगर सियासी पार्टी को देने की बात जिस फर्द जमात की तरफ से भी की गई, इस बात दावे में कोई हकीकत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने किसी फर्द पार्टी से ऐसी कोई बात नहीं की। ऐसी बात दावा गैर आईनी और गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ने महज बयान जारी करने के अलावा दीगर कोई बात नहीं की। न परवेज खटक को किसी इदारे में बुलाया, न किसी तरह की तफ्तीश की बात की। इसके अलावा न खुद तहकीक करने के लिए कमेटी तश्कील देने की बात की। बस बयान जारी कर दिया और कहा, इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक समेत किसी से इंतखाबी निशान के हवाले से कोई ऑफर नहीं की। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था परवेज खटक के बयान की तहकीक व तफ्तीश के लिए अपने इदारे से अफसरान को मुकर्रर करता और बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करता। इस अमर को देखता परवेज खटक को इंतखाबी निशान की ऑफर किसने की है, इस फर्द की तलाश करता और कौम के सामने अपनी तफ्तीश को रखता और आगाह करता, इस गैर आईनी काम को किसने अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की है। मगर इलेक्शन कमीशन ने बयान जारी किया और खामोशी तान ली। बयान के अलावा दीगर किसी उमूर की न कोशिश की और न इंदिया दिया कि वो बात की तह तक पहुंचना चाहता है। मौजूदा हालात में देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन का बयान ही तहकीक के मसावी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिन उमूर को अंजाम दे रहा है सरासर तहरीके इंसाफ, कारकुनान और उम्मीदवारों के खिलाफ है। अब दूसरी खबर की तरफ आते हैं। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट में कह रहा है तमाम सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जा रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हालात को देखा जाए तो एक पार्टी को इंतखाबात के यकसा मौक़े फराहम नहीं किए जा रहे। तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ पूरे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, इस अमर को मद्देनजर रखते हुए पीटीआई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर रखी है। इस पिटीशन में मौक़िफ़ अख्तियार किया है, तहरीके इंसाफ को इलेक्शन लड़ने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की जा रही। पिटीशन के जरिए अदालत को आगाह किया गया, तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ मार कटाई की जा रही है, उनके कागजात छीने जा रहे हैं, ताईद और तस्दीक करने वालों को हरासा जबकि कई मकामात पर गिरफ्तार किया जा रहा है। तहरीके इंसाफ के वकील रहनुमा शोएब शाहीन ने अदालत को बताया, हमारे उम्मीदवारों से कागजात छीने गए। कल के रोज 4 दरखास्तें सिर्फ मैं अकेला देकर आ रहा हूं। तहरीके इंसाफ के नौ मुंतखब चेयरमैन तहरीके इंसाफ अली गोहर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, पूरे मुल्क में तहरीके इंसाफ के तकरीबन 50 उम्मीदवारों से कागजात छीने गए। तस्दीक करने और ताईद करने वालों को न सिर्फ मारा पीटा गया, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात भी दायर किए गए हैं ताकि वो खौफजदा होकर घरों में बैठ जाएं और पीटीआई उम्मीदवारों को ताईद और तस्दीक करने वाला भी मुहैया न हो सके।
सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मनअल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात के दौरान सियासी पार्टियों को शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन काम क्यों नहीं कर रहा? एक सियासी पार्टी को अलग से डील क्यों किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन शिकायत वसूल होने पर उन शिकायत का अजाला क्यों नहीं कर रहा है? अब तक इलेक्शन कमीशन ने शिकायत को दूर करने के लिए क्या इकदामात किए हैं? सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा, इंतखाबी मैदान में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ अखबारात में आ रहा है इससे साफ महसूस होता है सियासी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और एक सियासी पार्टी को इलेक्शन से अलग करने की कोशिश भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी एक पिटीशन दायर की गई है। पिटीशन लतीफ खोसा की तरफ से दायर की गई है। लतीफ खोसा ने अपनी दरख्वास्त में अदालत से इस्तेदा की है, मेरे स्टाफ से सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मुख्तलिफ साइलों के कागजात नामजदगी छीने गए। लतीफ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तेदा की, कागजात छीनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके हमारी दाद रसी की जाए। अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, हमारे पास ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं आई। अगर अब दाद रसी और कार्रवाई करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा लिखी हुई दरख्वास्त दायर करे, इसके बाद अदालत देखेगी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में कागजात छीनने की कोशिश किसने की है। चुनांचे लतीफ खोसा ने अदालत के हुक्म पर कागजात छीनने वालों के खिलाफ बाकायदा लिखकर दरख्वास्त दी, जिसको अदालत ने समाअत के लिए मंजूर कर लिया। आज तहरीक इंसाफ के अली गौहर ने भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत की है और अदालत से इस्तेदा की है। अदालती हुक्म के बावजूद भी पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है और उनके कागजात छीने जा रहे हैं और उनको कागजात जमा कराने से रोका जा रहा है ताकि इलेक्शन में हिस्सा न ले सकें। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।